नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम सब लोग मिलकर श्रवण करेंगे पौष रविवार व्रत की कथा। दोस्तों, पौष मास में रविवार का व्रत रखने से सूर्य देव जी की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। इस व्रत में हमें सुबह सवेरे उठकर प्रातःकाल सूर्य देव जी को अर्घ्य देना चाहिए, उनका पूजन अर्चन करना चाहिए तथा बिना नमक वाला फलाहार करके हमें दिन भर व्रत रखना चाहिए और सूर्यास्त होने से पहले ही हमें एक भोजन मीठा भोजन कर लेना चाहिए। दोस्तों, पौष रविवार के व्रत में पूजन के साथ साथ कथा का श्रवण करने का भी विशेष महत्व है। कथा का श्रवण करने से ही हमारा व्रत संपूर्ण होता है। आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं पौष रविवार व्रत की कथा। एक साहूकार था, उसके कोई भी बच्चे नहीं थे। एक दिन वह सुबह के समय घर से बाहर गया तो उसने देखा कि एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार को देखते ही वह वापस लौट गया और बोला, आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। जब साहूकार ने यह सुना तो वह निराश हो गया। घर आने पर उसकी पत्नी ने पूछा कि आज क्या बात है। साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वे भी बोली कि बच्चे नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगा। कहकर वह उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से वह सूर्य भगवान जी की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। तब सूर्य भगवान ने सोचा कि यदि भक्त की पुकार नहीं सुनी तो भगवान को कौन मानेगा। सूर्य भगवान को दया आई। वह प्रकट होकर बोले, साहूकार, तेरे नसीब में संतान नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तेरे घर में एक कन्या जन्म लेगी। 9वें महीने में उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। जब नायन उसे नहलाने आती तो कन्या हंसती मुस्कुराती। कन्या के मुस्कुराने से हीरे मोती गिरते। उन हीरे मोती को लेकर नायन चली जाती। 1.25 महीना बीत गया। तब साहूकार की पत्नी नायन से बोली, अब मैं इसे नहला दूंगी। जब वह उसे नहलाने लगी तो बच्ची के हंसने पर हीरे मोती गिरे। अब वो समझ गई कि नायन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए हैं। जब लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा, घर में धन बहुत है, घर जमाई रख लेते हैं। उन्होंने एक गरीब लड़का ढूंढा और उसके साथ अपनी लड़की का विवाह करा दिया। माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुख देखती। तब लड़की का पति बोला, अपने बीच में सुबह सुबह माँ का क्या काम। तो लड़की बोली, माँ का नियम है, वह सुबह उठते ही मेरा मुंह देखती है। दूसरे दिन वो सुबह उठा और उसका मुंह देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती बिखरे। अब वो समझ गया कि इसीलिए सासू माँ इसका मुख पहले ही देख लेती हैं। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जमाई को पता चल गया है। माँ के मन में कपट आया। उसने एक आदमी को जमाई को जान से खत्म करने के लिए भेज दिया। आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सासू माँ को लाकर दे दिया। सूरज भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया है। सूरज भगवान मनुष्य के रूप में भिक्षा मांगने के लिए आए। उस कन्या के पति का सर साथ ले आए। उन्होंने उसके अंग को जोड़कर अमृत का छींटा दिया। उसका पति उठकर बैठ गया। जब वह घर गया तो बेटी ने पूछा कि पौष रविवार व्रत का मेरा नियम है, दिन अस्त होने के बाद खाना नहीं खाना है, तो फिर आप इतनी देर से क्यों आए हैं। वो बोला, मुझे मारने के लिए तेरी माँ ने आदमी भेजा था और सारी कहानी बता दी। तब बेटी बोली कि अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। जो माँ हमारा सुहाग छीन ले वो किस काम की। बेटी अपने पति के साथ अलग घर में रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और उसकी माँ के घर में धीरे धीरे दरिद्रता का वास हो गया। उसकी माँ के लालच और कपट के कारण सूर्य देवता रुष्ट हुए और धीरे धीरे वह दरिद्र हो गई। जैसे सूर्य भगवान बेटी पर प्रसन्न हुए वैसे ही सब पर प्रसन्न रहना। सूर्य भगवान की उपासना करने से हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, परंतु हमें कभी भी छल कपट और धोखा किसी को नहीं देना चाहिए, इससे भगवान रुष्ट होते हैं। कथा समाप्त हुई। बोलिए सूर्य भगवान की जय। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।